अब विद्युत मोटर के बारे में समझाना है। तो क्या होती है विद्युत मोटर बच्चों? विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है, घूमने वाली युक्ति है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, वॉशिंग मशीन, विद्युत मिश्रकों, MP3 प्लेयरों आदि में भी किया जाता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत, क्या सिद्धांत है बच्चों विद्युत मोटर का? विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि विद्युत मोटर किसके प्रभाव का उपयोग करती है, तो आप लिखेंगे विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। ठीक है। जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है, जिससे मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। संरचना कैसी है अब इसकी देखिए। आर्मेचर, आर्मेचर क्या होता है? इसमें विद्युत मोटर में एक विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD जो कि एक नरम लोहे के कोड पर लपेटी जाती है, उसे आर्मेचर कहते हैं। ठीक है। प्रबल चुंबक क्या है इसमें? यह कुंडली किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि जिसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हों। तीसरा क्या है? विभक्त वलय या दिक् परिवर्तक। तो कुंडली के दो रे धातु की बनी विभक्त वलय को दो अर्धभागों P तथा Q से संयोजित करते हैं। इस युक्ति द्वारा कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बदला या उत्क्रमित किया जा सकता है। ब्रश क्या होते हैं बच्चों? इसमें दो स्थिर चालक कार्बन के बने हुए होते हैं ब्रश। ये X तथा Y विभक्त वलय P तथा Q से हमेशा स्पर्श में रहते हैं। यानी X और Y पर क्या है? ब्रश हैं जो कार्बन से बने होते हैं, और ये विभक्त वलय P और Q से हमेशा स्पर्श में रहते हैं। ब्रश हमेशा विभक्त वलय तथा बैटरी को जोड़कर रखती है। बैटरी क्या है? बैटरी दो ब्रशों X तथा Y के बीच संयोजित होती है। विद्युत धारा बैटरी से चलकर ब्रश X से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा ब्रश Y से होती हुई बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। ठीक है। मोटर की कार्यविधि क्या है ये समझेंगे। जब कुंडली ABCD में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली के दोनों भुजा AB तथा CD पर चुंबकीय बल आरोपित होता है। यानी कि ABCD में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो कुंडली की दो भुजाएं AB तथा CD पर एक चुंबकीय बल आरोपित होने लगता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की AB भुजा पर आरोपित बल उसे अधोमुखी की तरफ धकेलता है तथा CD भुजा पर आरोपित बल ऊपर की तरफ धकेलता है। ठीक है। यानी जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होता है? दोनों भुजाएं हैं, एक AB है और दूसरी CD है। तो AB और CD पर चुंबकीय बल आरोपित होता है। जब चुंबकीय बल आरोपित होता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या होता है कि जो AB भुजा होती है वो ऊपर की तरफ बल लगाती है, ऊपर की तरफ उसे बल धकेलता है, और जो CD भुजा है उस पर आरोपित बल उसे ऊपर की ओर धकेलता है, और AB भुजा पर आरोपित बल उसे नीचे की तरफ धकेलता है। यानी AB नीचे हो जाता है और CD ऊपर हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? दोनों भुजाओं पर आरोपित बल बराबर तथा विपरीत दिशाओं में लगते हैं, जिससे कुंडली अक्ष पर वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉक चलती है क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होते से घड़ी चलती है, एक घड़ी के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी वाम साइड में वामावर्त घूर्णन करती है। ठीक है। आधे घूर्णन में Q का संपर्क ब्रश X से होता है तथा P का संपर्क ब्रश Y से होने लगता है। अतः कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर DCBA के अनुदिश प्रवाहित होती है।
प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम फिर से दोहराया जाता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। अब व्यावसायिक मोटरों और मोटर की शक्ति में वृद्धि के उपाय। स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। व्यावसायिक मोटरों में विद्युत धारावाहिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। कुंडली नरम लोह क्रोड पर लपेटी जाती है। नरम लोह क्रोड जिस पर कुंडली लपेटी जाती है तथा कुंडली दोनों को मिलाकर आर्मेचर कहते हैं। मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब एमआरआई कहते हैं। एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, एमआरआई की मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यह धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या आएगा कि जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है या कहलाती है। तो देखिए इसमें क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि किसी चालक को बदलते हुए परिवर्तित होते हुए बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है और इस घटना को क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्रियाकलाप देख लेते हैं। जब पहला है पॉइंट, जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप यानी थोड़ा सा उसमें विक्षेप होता है, हिलती है वो सुई। क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता है। जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत होता है। यानी कि जब चुंबक को कुंडली के पास में लाते हैं तो पास में लाने पे क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में जो सुई है वो थोड़ा सा विक्षेपित हो जाती है और विद्युत धारा की उपस्थिति को ये विक्षेप दर्शाता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब जब प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरा पॉइंट, जब चुंबक को कुंडली के साथ एकदम फिक्स कर दिया जाए, स्थिर अवस्था में रख दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई भी विक्षेप नहीं होता है, यानी वो नहीं हिलती है सुई। तीसरा पॉइंट क्या है, जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में भी थोड़ी सी क्षणिक हल्का सा विक्षेप होता है, थोड़ा सा, परंतु पहले की दिशा में यह विपरीत होता है। जब पास में लाते हैं तो जिस तरफ पास लाने पर सुई विक्षेपित होती है जिस साइड में, उससे अपोजिट साइड में सुई में विक्षेप होता है। इससे पता चलता है कि हम जो है चुंबक को क्या कर रहे हैं, हम चुंबक को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं।